कोई भी मेरे पास गरीब आया, कोई भी आया, मैंने देखा कई बार ऐसा होता है जैसे कोटा धारक तो होते हैं, कोटा बांटते हैं। गरीब आदमी गया, उसको राशन नहीं दिया, धमका दिया। एक बार मैं नहीं बोला, यहाँ पे कृपाल है, एक कोटा बांटते हैं जो, मगर जी इन्हें राशन क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने कहा आप क्या प्रधान हो? नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हमारी टीम सौंदा गांव के अंदर मौजूद है, जहां पर यहां के जो है नए प्रधान रजनीश त्यागी जी के साथ हम यहां पर मौजूद हैं। अब इन्होंने जो है गांव वालों के साथ जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और किस किस मुद्दों के तहत जो है गांव वालों ने इनको पसंद करा और प्रधान बनाया, तो विस्तार से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। जी, सभी ग्रामवासियों को नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो सर, जैसे जो है आप यहाँ के जो है चुनाव जीते हैं, प्रधान पद जो है आपने स्वीकारा है, प्रधान बने हैं आपके, तो आप जो है किन मुद्दों को लेकर जो है आप गांववासियों के सामने गए थे जिसके तहत उन्होंने आपको जो चुना, आपको पसंद करा और प्रधान बनाया? मैंने वादा कोई नहीं किया था उनसे, उनको कुछ उम्मीद थी। अब से पहले भी मैं 20 साल से लगभग सेवा कर रहा हूँ गाँव की। जैसे भी मेरे से बन रहा, कोई भी मेरे पास गरीब आया, कोई भी आया, मैंने देखा कई बार ऐसा होता है जैसे कोटा धारक तो होते हैं, कोटा बांटते हैं। गरीब आदमी गया, उसको राशन नहीं दिया, धमका दिया। एक बार मैं नहीं बोला, यहाँ पे कृपाल है, एक कोटा बांटते हैं जो, मगर जी इन्हें राशन क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने कहा आप क्या प्रधान हो? ये गांव के प्रधान का काम होता। तो दिमाग में तो उसी दिन से धारणा धर ली थी, अगर गांव का विकास करना और गरीब आदमी की मदद करनी है तो पद बहुत ज़रूरी है। और गाँव के विकास के लिए, हर गरीब आदमी के लिए लड़ा, तो चुनाव लड़े हैं, गाँव ने बनाए हैं, काम तो सबके ही होने हैं, पूरे गाँव के होने, पर गरीब आदमी के बिल्कुल प्राथमिकता पर सबसे पहले काम होने हैं। जैसे हमारे यहाँ शमशान है, कब्रिस्तान है, जच्चा बच्चा केंद्र है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बैठता, बिल्डिंग खंडर हुई पड़ी है, ढोरों का चिकित्सालय है, गांव में एक बैंक है, जबकि एक बैंक और होना चाहिए, इतना लोड है उस पर अब से पहले भी प्रयास कराया मैंने। करीब एक हमारे यहाँ की लाइट है सौंदे की, जो 11,000 की है, वो जंगलों से होकर आ रही है। अगर फॉल्ट हो जाता था, टाउन की लाइट है वैसे तो पीछे से आती है, फॉल्ट हो जाए, तार टूट जाए तो पूरी पूरी रात लाइट गायब रहती है। ये प्रधानी से पहले भी फाइल चला रखी थी। कुछ पैसा मैंने मंत्री जी के कोटे से कराया, कुछ अब प्रधान बन गए, कुछ उससे करेंगे। इसे करके जो मेन रोड से लाइन लानी है, ये फतेहपुर से सौंदा, बच्चों के लिए फील्ड बनवाना, ग्राउंड, एक लाइब्रेरी का करना है, जो लाइब्रेरी बने, बच्चे पढ़ें। उसके अलावा भी अभी मेरे मित्र हैं दिल्ली के जैन साहब, उन्हें ज़मीन दिलवाई है, काम चल रहा है, अनाथ आश्रम बनवा रहे हैं 4 बीघे ज़मीन में, नहर पार, केडीएम जो मैरिज होम है उससे जस्ट अगली साइड में। 5 बीघे मेरे नीरज त्यागी भाई हैं, वो उन्हें ज़मीन दिलाई है। उनका शिक्षा नेशनल स्कूल भी हम निवाड़ी में CBSE स्कूल खुलवा रहे हैं। तो हमें गाँव का विकास करना है भाई साहब, किसी भी तरीके से हो, किसी के हाथ जोड़ के हो, चाहे अपनी जेब से पैसे खर्च करके हो, गांव का विकास होना चाहिए। इसको ग्रेटर सौंदा बनाना है। हमारा मुद्दा ये है। तो मतलब ये है कि जैसे जो है एक पॉइंट मार दिया था आपके ऊपर कि भाई तू यहाँ का प्रधान है, तो उस दिन से मतलब प्रधान बनने के आपने टाल लिए थे, प्रधान बन के ये काम करूँगा। अच्छा, जैसे गांव में जो है थोड़ा सा ये कब्रिस्तान और शमशान का भी जो है मसला हमने जो सुनने में आया था, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए अभी 5-4 रोज़ बाद सफाई का और मट्टी गिरने का काम चालू हो जाएगा। अभी कोई बस्ता नहीं मिला है, कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ, कुछ नहीं। उसमें 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, मैं ये तो नहीं कहता 20 लाख लगा दूंगा, पर 5-7 लाख रुपए लो। मेरी अपनी सोच है कि मुझे लगाना है, उसमें कब्रिस्तान में भी लगाना है, शमशान में भी लगाना है, क्योंकि हर आदमी को यहीं जाना, सब इस धरती पर ही रह जाना, अच्छाई बुराई जानी है, और वही मेन चीज़ है, दोनों हर आदमी को वहाँ जाना है। अगर वहाँ की भी हम साफ़ सफाई या कोई अच्छी चीज़ नहीं कर सकते, इसका सौंदर्यकरण नहीं कर सकते, तो हमें क्या फ़ायदा है? अच्छा, काम के लिए जो है आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मतलब किस तरीके से आप जो है काम की शुरुआत करेंगे? जैसे कि हमने गांव वालों से सुना था आपने सैनिटाइजेशन वगैरह तो करवाया, उसके बाद जो है आप जो है किसकी तरफ अग्रसर रहेंगे आप? सफाई का कार्य चल रहा है, 5-6 सफाई कर्मचारी प्राइवेट लगा रखे हैं। कल से दोबारा से सैटेनाइज होगा गाँव, हर हफ्ते 15 दिन में कराते रहेंगे, इतने बीमारी का प्रकोप रहेगा। बाकी गाँव में किट भी बटवाई जा रही हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर आए थे उन किटों को, तो हम वो भी काम चल रहा है। किसी को कोई गरीब आदमी है, वैसे हेल्प चाहिए हॉस्पिटल की या किसी चीज़ की, भगवान ना करे ऐसा कुछ, उसकी भी वो होगी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करी है गांव में, किसी को कोई दिक्कत है चलो भैया, वो गवर्नमेंट से कुछ उससे नहीं, सब अपने उससे
सेवा चलेगी। मतलब अगर कोविड में किसी को परेशानी होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वो ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। किसी भी तरीके से मिले, वो किसी भी रेट में मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोविड काल के अंदर तो एक बहुत नोबल कॉज है कि इसके अंदर जो है अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो और ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करा, बहुत अच्छी बात है। कि कोई गरीब आदमी ऐसा है उसके बस की नहीं है करना, पैसा नहीं लगा सकता, उसकी भी हेल्प के लिए हम तैयार करें। ड्राइवर रख रखा है, गाड़ी छोड़ रखी है, किसी को कोई परेशानी है नहीं जा सकता, गाड़ी तुरंत मिलेगी। कोई भी एक बार बताए तो सही। अब से 20 साल पहले से भी यही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब तो गांव ने इतना बड़ा सम्मान दिया, अब तो यही नहीं देखना रात कद है दिन कद है, गांव का विकास करके दिखाना और हर गरीब आदमी को खुशहाल करना। अच्छा जो देखो, जनता खुश रहेगी तो विकास अपने आप होगा। नहीं जैसे प्रधानी का जो इलेक्शन जो है वो एक छोटा इलेक्शन होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, तो आपको डेफिनेटली ये भी पता होगा मेरे को किसने वोट करे किसने नहीं वोट करे। तो आप आधे गांव के प्रधान हैं या पूरे गांव के प्रधान हैं? नहीं जी, मुझे तो पूरे गांव ने सपोर्ट करा। जब हम जीत गए तो हमें पूरे गांव ने वोट दिए। मतलब जो है आप उन लोगों को जिन लोगों ने आपको नकारा भी तो उसे भी आप सपोर्ट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल अग्रसर रहेंगे। बिल्कुल, वो बता ही नहीं कोई इंसान। अगर ये भाई मेरा ये काम है तो मैं कहता नहीं तो उनके भी काम होंगे। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है सर। पूरे गांव के काम होंगे। हम तो ये चाह रहे हैं, ये सौंदा नहीं गिरेटन सौंदा है, एक मंदिर है नहर पे। जब आपने एंट्री करी होगी नहर से तो उसमें तस्वीर वगैरह धरी हैं, पर अभी वो ऐसे ही है। उसमें भी काम कराना, उसमें भी मेरी इच्छा है 1.25 लाख रुपए अपनी माई से खर्च करने की। बाकी जो योजना आएगी वो आएंगे उसके तरीके से करेंगे, पर 1.25 लाख उसमें भी अपनी माई से खर्च करने हैं। तो जब प्रॉपरली आपको जो है फंड सरकार की तरफ से इशू हो जाएगा तो उसके बाद काम में तेज़ी आने की संभावना है मतलब? बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर तो ज़ोरों शोरों से काम चलेगा, पर कार्य अब भी चलता रहेगा। अगर 1 महीना बस्ता नहीं मिलता, फंड नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हम कार्य बंद नहीं करेंगे। जो भी कार्य हैं साफ़ सफाई के, सैटेनाइज के और भी जो हैं 1-2 वो चलते रहेंगे। कि मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पे अनाथ आश्रम बन रहा है, स्कूल बन रहा है। उस स्कूल में भी अनिवार्य है जो मिलने वाले हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है सौंदे का तो उसकी पढ़ाई भी फ्री है। उसके माँ बाप अगर नहीं दे सकते, 4 बच्चे 4 के तो मेरी भी नहीं है बस की, पर 1 बच्चे की पढ़ाई फ्री है। अब कुछ पढ़ भी रहे हैं गांव के गरीबों के बच्चे ऐसे भी जो आज की डेट में पढ़ भी रहे हैं कई साल से, कोई फीस नहीं है, कोई वो नहीं है, उनका कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही उसमें वो कुछ भाई साहब देखते हैं, कुछ मैं देखता हूँ, हम आपस में करके उन्हें फ्री पढ़ा रहे हैं। कई साल से ऐसे ही चल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे और लास्ट लाइन की टीम आपको जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती है कि आप लोग जो है गांव का काम कराएं और ख़ासकर कोविड के अंदर जो लोगों की सेवा कर पाएँ, जैसे सिलेंडर का आपने कहा। और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ के नवनिर्वाचित आप जो है प्रधान हैं, तो उसके लिए बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा सौंदा के प्रधान रजनीश त्यागी जी के साथ हम यहाँ पर जो है मौजूद थे। बहुत सारे मसलों पे इनसे जो है बातचीत हुई और इन्होंने जो है गांव से जो भी वादे करें उस वादों को जो है पूरी तरीके से पूरा करेंगे। जबकि अभी फ़ंड इन लोगों को जो है इशू नहीं हुआ, फ़ंड इशू ना होने के बावजूद भी इन्होंने सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू करवा दिया और आगे भी जो है बहुत सारे प्रोग्रेसिव वर्क जो है ये यहाँ पर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, सौंदा गाँव, यूपी।